अगर मैं आपसे इस समय पूछूं कि आप जिंदगी में सफल क्यों नहीं हो पा रहे हो, सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हो, अभी तक संघर्ष क्यों कर रहे हो, इतना फेलियर का सामना क्यों करना पड़ा है, तो क्या उसका उत्तर दे पाओगे? 2 मिनट सोचो, चाहे तो इस वीडियो को पॉज कर लो, सोचो जरूर और फिर उत्तर देने की कोशिश करो। आप सोचने के बाद भी बहुत सारे उत्तर दे सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो कि इसकी वजह से नहीं हो रहा है, घर की कंडीशन बहुत ख़राब है, हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं है, नौकरियाँ हैं नहीं। हम सबको ब्लेम कर रहे हैं लेकिन खुद को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। उंगली तो उठा रहा हूँ मैं, किसी पे ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन ये 3 उंगलियाँ जो वापस मेरी तरफ आ रही हैं उसका क्या? मैं यहाँ पे आपसे आँख से आँख मिला के एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो इसमें पूरी की पूरी गलती आपकी है। आप चाहे माने चाहे आप इसे ना माने, एंड आई एम श्योर 99% लोग इस समय नहीं मान रहे होंगे। उनके अंदर ईगो भरा हुआ है, वो कह रहे हैं मेरी कहाँ से गलती हो गई, मैंने तो पूरी मेहनत की थी। बात मेहनत की नहीं हो रही है, बात हो रही है माइंडसेट की। ब्रह्मांड का नियम यह कहता है कि जिस तरह की इमोशंस, जिस तरह की फ्रीक्वेंसी, जैसा आप वाइब्रेट करते हो वैसी चीजें ही आपको मिलती हैं। समझो बात को। यूनिवर्स, ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा आईना है। आईने के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि जैसी चीज आप उसके सामने रखोगे वैसा ही रिफ्लेक्शन वापस आएगा। अब मैं आईने के सामने खड़े होकर रो रहा हूं तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि सामने से जो रिफ्लेक्शन मेरी आ रही है उसमें मैं हंसूंगा? नहीं ना। बस समझ लो यही गेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ब्रह्मांड का। इस गेम को खेलना समझ लो। जो हमारी जिंदगी है, लाइफ है, एक वीडियो गेम की तरह है। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जब तुमने समझ लिए तो तुम जीत जाओगे, मेरा वादा है तुमसे। नियम यह कहता है कि जिस तरह के इमोशन, जिस तरह की फ्रीक्वेंसी, जिस तरह की वाइब्रेशन तुम स्प्रेड करोगे वैसे ही वाइब्रेशन वापस टकरा के आएगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा आईना है। अब सवाल ये उठता है कि तुम वाइब्रेट क्या कर रहे हो? कितना भी कह लो कि मैंने खूब मेहनत की थी उस एग्जाम के लिए, लेकिन तब भी मैं फेल हो गया। मैंने दिल से चाहा था उस इंसान को, तब भी वो धोखा देके चला गया। मैंने अपनी जॉब में पूरा 100% दिया था, लेकिन तब भी प्रमोशन उसको मिला। मैंने पूरी कोशिश की खूब पैसे कमाने की उस बिजनेस में, लेकिन तब भी वो बिजनेस फ्लॉप हो गया। और मैं यहां बैठ के तब भी बोल रहा हूं कि सारी की सारी गलती तुम्हारी है। इट्स नॉट अबाउट कि तुमने कितनी मेहनत की, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। यहां पे एक जंग चल रही है। इस पे जिसने विजय प्राप्त कर ली वो जिंदगी में हर वो चीज हासिल कर पाएगा, और मेहनत करने की भी इतनी जरूरत नहीं है। मेहनत तो मैन मेड थिंग है कि जितनी मेहनत करोगे उतने तुम सफल होगे। ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स मैं बता सकता हूं जो ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं लेकिन बहुत आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। मेहनत तो सिक्योरिटी गार्ड्स करते जो बेचारे दिन भर 18-18 घंटे खड़े रहते हैं शोरूम के सामने। आप अंदर जा रहे हो, दरवाजा खोले, सलाम ठोक रहे हैं। कितना कमाते हैं वो? हैंड टू माउथ चलता है, हैंड टू माउथ। आपको ये ब्रह्मांड के नियम समझने बहुत जरूरी हैं। जब समझोगे तभी जिंदगी में सक्सेसफुल बनोगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस हो। हर चीज 10 मिनट के वीडियो में समझाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन बनाया हुआ इसीलिए, ये सिर्फ सीरियस लोगों के लिए जो जिंदगी में कुछ उखाड़ना चाहते हैं। अगर आप वो हो कि हाँ भाई मुझे तो सक्सेसफुल होना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो और फिर देखो हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी पलटी है, तुम भी करोगे ये। अब समझो बात को, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो। एक डायरी मेंटेन कर लो, या मोबाइल पे एक नोट वाला ऐप होता उस पर लिखना शुरू करो कि 1 घंटा पहले तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या था, तुम सोच क्या रहे थे। आई कैन बेट, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जो आपका माइंडसेट है ना वो नेगेटिव होगा। आपने उस एग्जाम के लिए खूब मेहनत की हो, फाइन, बहुत मेहनत की हो, लेकिन माइंडसेट क्या था? अरे यार इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हजारों लोग बैठ रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। उस इंसान से प्यार करते थे, पूरे दिल से उस इंसान को प्यार किया, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? आजकल की दुनिया में तो किसी का भरोसा करने वाला नहीं है। देख रहे हो हर दिन केसेस आ रहे कि वो धोखा दे के जा रहा है इंसान, कहीं ये भी ना धोखा दे दे, कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए। हुआ क्या? उसने धोखा दिया, ये तुमको छोड़ के चला गया। तुमने अपना पूरा एफर्ट दिखाया, लेकिन यहां पे तुम हार चुके थे। बिजनेस में पैसे लगा रहे हो तो लग रहा अरे यार कहीं पैसे मेरे डूब ना जाए। मेहनत खूब कर रहे हो, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है? कहीं पैसे डूब ना जाए। यूनिवर्स का रूल क्या कहता है कि जैसी चीज आप वाइब्रेट करोगे वैसी चीज वापस पलट के आएगी। सारी की सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुम्हारा ईगो शांत हो गया है तो अब तक तुमने समझ लिया होगा, वरना तो तुम संघर्ष करते ही रह जाओगे।
तो अब सवाल ये उठता है कि करना क्या है तुम्हें। आज से, अभी से अपने मोबाइल पे अलार्म लगाओ, हर घंटे का एक अलार्म लगाओ, क्योंकि हमारे माइंड में दिन भर में 60 to 70,000 थॉट्स आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कह रही है। और 60 से 70,000 थॉट्स को हमको समझना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो 1 घंटे पहले मेरे थॉट प्रोसेस है वो तो मैं समझ सकता हूँ ना, वो तो मैं रिकॉल कर सकता हूँ, वो तो मुझे याद रहेगा। तो हर घंटे मैं अलार्म लगाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुबह 11 बजे का अलार्म लगाया, वो अलार्म बजा, आप 1 मिनट के लिए शांति से बैठ जाओगे। आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, ऑफिस में हो, घर पे हो, कुछ भी हो, चुपचाप 1 मिनट के लिए बैठ जाओ और सोचो कि 10 से 11 मेरा थॉट प्रोसेस क्या था। अरे मैं तो नेगेटिव सोच रहा था, अरे मैं तो इस इंसान के बारे में गलत सोच रहा था, अरे मैं तो पता नहीं क्या सोच रहा था जिसका मेरी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। 99% यही होता है। इस समय इस वीडियो को कुछ ही मिनट हुए हैं एंड आई एम श्योर आधे लोग कहीं ना कहीं खो चुके होंगे। हमारा माइंड है ही ऐसा, मंकी माइंड है, इधर से उधर कूदता रहता है। लेकिन अब मुझे अपने माइंड को ट्रेन करना है, मुझे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है। तो अब मैं डेलिबरेटली जानबूझ के सोच रहा हूं, समझ रहा हूं, अंडरस्टैंड कर रहा हूं कि पहली बात कि मेरा माइंड सोच क्या रहा है, हर घंटे समझ क्या रहा है। ओह, 10 से 11 मैं बहुत नेगेटिव रहा, अब 11 से 12 मैं पॉजिटिव रहूंगा। मैं जानबूझ के वही चीज सोचूंगा जो मैं एक्चुअल में चाहता हूं सोचना, यानी कि जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूं, मैं वही चीज जानबूझ के सोचूंगा। तो अब 11 से 12 मैं डेलिबरेटली अच्छा सोच रहा हूं। उसमें बीच में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, 100% आएंगे, आप खो जाओगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। लेकिन एटलीस्ट पहले 10 से 11 जो आप बिल्कुल नेगेटिव थे, उससे जो 11 से 12 आपने सोचा, उसमें काफी इंप्रूवमेंट होगा। जब मैं लगातार बार बार ये ट्रेनिंग करूंगा, दिन में अगर आप 10 से 12 घंटे में आप अलार्म लगा रहे हो और बार बार अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो, तो सोचो विद इन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर आपका माइंड ऐसे ट्रेन हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली जब नेगेटिव थॉट आएगा तो उसको बंद करने लग जाएगा, वो चेन को ब्रेक कर देगा और जानबूझ के डेलिबरेटली पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर लाना शुरू कर देगा। अब आप खुद सोचो, जब आप जानबूझ के डेलिबरेटली, अब अनकॉन्शियसली भी जब पॉजिटिव थॉट्स लाओगे, यानी कि जो आप चाहते हो जिंदगी से प्राप्त करना, जो आपका गोल है, जो आपका विजन है, तो ब्रह्मांड वही फ्रीक्वेंसी, वही वाइब्रेशन एक्सेप्ट करेगा। अब आप इस समय आईने के सामने मुस्कुरा रहे हो तो रिफ्लेक्शन भी हंसने वाली आ रही है, यानी कि पॉजिटिव वाइब्रेशन वापस आ रही है। तो यूनिवर्स का रूल क्या कहता है कि जैसी वाइब्रेशन, जैसी फीलिंग आप दोगे, वैसे ही टकरा के वापस आएगी, यानी कि आपको सही लोग, सही सिचुएशन, सही सिनेरियो मिलेंगे। तो अब आपकी लाइफ में ऐसे चीजें टर्न अराउंड होंगी, आप सही समय पे सही जगह पे पाए जाओगे, कहीं ना कहीं से आपको कुछ आइडिया आएगा, कोई ना कोई फोन कॉल आएगा, कोई ना कोई ईमेल आएगा जो आपको मदद करेगा उस सपने को हासिल करने में। ये मेरा वादा है आपसे। और आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपको लकी मानने लग जाएंगे। कुछ लोग होते हैं ना जो सही जगह पे पाए जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ लग जाता है। अब आप उसी कैटेगरी में आओगे। लोग कहेंगे यार ये तो कितना लकी इंसान है, लेकिन आपको पता है लक जैसी कोई चीज नहीं होती है। आपने अपने माइंड को मैनिपुलेट किया है कि मैं भाई जानबूझ के पॉजिटिव सोचूंगा। जब आप इसको करोगे ना, बिलीव मी, हफ्ते भर के अंदर आपकी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन आएगा कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि यार मैं कितना गलत था पहले। अब आपका कर्तव्य है जिंदगी में अपने आप को बढ़ते हुए देखना, क्योंकि सारी गलती आपसे ही हो रही थी। अब आपने उसका लोड लेना शुरू किया, यानी कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई सब मेरी ही वजह से हो रहा था। अब मेरे पास ये पावर है, क्योंकि सब गलतियां मैं ही कर रहा था, यानी कि अब मैं गलतियों को सुधार भी मैं ही सकता हूं। मेरे अंदर ही शक्ति है, मेरे अंदर ही पावर है। यू विल टेक द ब्लेम एंड यू विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दिस माइंडसेट, दिस न्यू कैरेक्टर विल ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। आप वो हर चीज मैनिफेस्ट करोगे जो आप चाहते हो, और इस तरह से आप जिंदगी में सक्सेसफुल होगे। ये मेरा वादा है आपसे। इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड से भी जरूर शेयर करना। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतनी पॉजिटिविटी आपको वापस मिलेगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये थॉट प्रोसेस आपको कैसा लगा, ये एक्सरसाइज करोगे कि नहीं करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव देखना चाहते हो तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन भी जरूर ज्वाइन करना। सोचो ये 10 मिनट का वीडियो आपको इतनी नॉलेज और इतना मोटिवेट करके जा रहा है, तो वो 8 घंटे का लेक्चर तो आपको बिल्कुल एक नया इंसान बना देगा। मेरा नाम वैभव निगम है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सी यू एट द टॉप।